बिहार सरकार की शादी हुई है, यूपी को तोड़ना चाहिए। लॉ ऑर्डर कहता है सरकार की लॉ ऑर्डर ठीक है, कहाँ ठीक है? आज दिन तो हो रहा है, रेलवे से कट रही है। परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सगुना में आ गई या जाके रेल से कट गई। तो ये तो सरकार के दोष है। सरकार का 5 मिनट देर हो गया तब क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, तो उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम धमकी दिया जा रहा है, परिवार को धमकी दिया जा रहा है, मैडम परिवार को धमकी दिया जा रहा है, जान से मारने का परिवार को बचाने की जगह धमकी उन्हें दिया जा रहा है। सरकारें वैसे ही है, धमकी देने वाला सरकार है। सबके धमकी देता है सरकार, दबा के रखता है, बोलने नहीं देता है विपक्ष के, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे यहाँ विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। इस सरकार अपना अहंकार में है। किसी धमकी से हमारी बेटियां नहीं डरेगी, जनता नहीं डरेगी। शराब तो रोज मिलता है, आज दिन बॉर्डर से चलता है, तो बॉर्डर किसका है? भारत सरकार का। रोक लगाना चाहिए शराब को। गाड़ी के गाड़ी आ रहा है, शराब कहाँ से आ रहा है? तो भारत सरकार जिम्मेवार है। ये देखिए, स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से अकूत कमाई संपत्ति अर्जित किया हो, तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम, जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है। और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब रोकने नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे MLC या MLA, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक, अरे भाई आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी में।